वो शिको महल, अजीम शान महल, जो इस ममलकत अब्बासिया के हुक्मरानों की मिल्कियत था, और इसके अंदर आने जाने का ये वो बड़ा गेट है जिससे नवाब साहिबान, सिर्फ नवाब साहिबान को दाखिले का इस्तेहकाक का या उसके अलावा चंद ही लोगों को अजीम शान महल की बाहर वाली जो दीवार है जो सैकड़ों बरस पहले तामीर की गई, उसको मुकम्मल तौर पर उसका तारुफ करा के आपको दिखाएं। इस महल की दीवार के साथ ही ये आपको एक बाग दिखाई दे रहा होगा, इसको तरकारी कहते हैं और नर्सरी भी। इसमें यकीनन नवाब साहब सादिक मोहम्मद खान साहब और दूसरे नवाबों के दौर में सब्जियां उगाई जाती थीं जो कि उनके ज़ाती इस्तेमाल के लिए और महल में रहने वाले अमले और लोगों के इस्तेमाल में आती होंगी, और दरख्तों की नर्सरियां भी उगाई जाती थीं जो, क्योंकि फिर अब्बासी नवाब बेइंतहा बाग लगाने के शौकीन थे, तो फिर वो इन नर्सरियों में होने वाले जो पौधे थे वो फिर उन बागों में इस्तेमाल होते थे। और इसके साथ ही फिर ये नौलखा बाग है, सादिक मंजिल भी इसके करीबी है। और अब मैं आपको ये बाहर वाली दीवार दिखा दूं। ये पहली बुर्जी है, अब देखें इसके ऊपर मुहाफिज ठहरते थे, और ये जो दरवाजे अब बंद कर दिए गए हैं ये भी मुहाफिजों के ठहरने की जगह थी। और मैं आज चाहता हूं कि ये मुकम्मल दीवार आपको दिखाऊं और आप अंदाज़ा करें उस अजीम शान सल्तनत का जिसके फरमारवा इस महल के अंदर रहते थे, और जिसकी ये दीवार आप देखकर अंदाज़ा करेंगे और आपको बखूबी इल्म हो जाएगा कि ये रियासत कितनी खुशहाल, कितनी ताकतवर थी, और इस पर हुक्मरानी करने वाले जो हुक्मरान थे उन्होंने कितनी ही मोहब्बत से बेहतरीन साजो सामान के साथ इमारत को तामीर किया। मैं, क्योंकि ये दीवार बहुत लंबी है, तो मैं अब मोटरसाइकिल पर बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ, क्योंकि पैदल चलने में तो तकरीबन 1 घंटा लग जाएगा। ये अब उस बुर्जी को एक दफ़ा फिर इस तरफ से भी देख लें। ये देखें, इसमें मुहाफिज ठहरे होते थे जिनकी चारों तरफ इस तरफ से निगाह होती थी, क्योंकि इस महल की इस तरह की 4 बुर्जियां हैं चारों कोनों में। ये इस तरफ से है। अब मैं ज़रा इसको नज़दीक से आपको दिखा दूं, इसकी बनावट देखें, इसकी मजबूती और ख़ूबसूरती का अंदाज़ा लगाएं, और ज़रा तसव्वुर में ले आएं कि यहाँ पहरा देने वाले और इस महल की हिफाजत करने वाले और इस रियासत की फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले गार्ड ठहरे हैं। क्या ही नज़ारा होगा। मैं आपको ये अजीम शान हिफाजती दीवार है जो वो दिखा रहा हूँ, और थोड़े थोड़े से फासले पर, तकरीबन ये फासला 100 फुट का है। हर थोड़े थोड़े से फासले पर फिर ये छोटी छोटी बुर्जियां इसमें बनी हुई हैं, इनके ऊपर भी मुहाफिज ठहरते थे, और दूसरी तरफ महल के अंदर, इनके अंदर भी मुहाफिज ठहरा करते थे। ये जो ऊपर ठहरते थे वो चारों तरफ निगाह रखते थे, और जो महल के अंदर इन बुर्जियों में ठहरते थे वो महल के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत के लिए और उन पर निगाह रखने के लिए होते थे। अब इसी महल की दीवार के साथ जब आप आए तो ये एक पहला दरवाज़ा आ जाता है। ये कोठी अल जदीद की तरफ ये दरवाज़ा जा रहा है। आप इसको अच्छी तरह देखें। ये गेट इसलिए था कि जो महल का शाही गेट है उसमें से दाखिले का तो सिर्फ नवाब साहब को इस्तेहकाक था, या फिर जो राजा महाराजा और बहुत बड़े ओहदेदार आते थे तो उनको उस तरफ से लाया जाता था। बाकी जितने मेहमान
जो मुख्तलिफ ओहदों पर जमान होते थे उन ज़माने में, या मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मोअज़्ज़िज़ लोग जो अपने ख़ानदानों समेत भी यहाँ आकर बाज़ औक़ात ठहरते थे, वो इस दरवाजे से अंदर लाए जाते थे। ये देखें, अब इस दरवाजे की बनावट आप मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं ऐसे करता हूँ कि मोबाइल को अंदर ले जाता हूँ। अब ये देखें, कमाल जिन्होंने ये बनाया है दरवाज़ा। और अब भी अगर इसको कपड़ा मार कर सफाई करके वो सारी ज़बान जाते ठंडक फूक करते तो एक बुरश लग वजे ताज़े रंग दा, तो ये अपनी सोहनी सूरत नाल वल दोबारा बाहर चमकता ते दमकता खड़ा उस ये दरवाज़ा। और इस दरवाजे के बाहर ये लोहे वाला गेट भी लगा हुआ है हिफाजत के तौर पर। ये देखें, बाज़ औक़ात इस गेट से नवाब साहिबान भी तशरीफ़ लाकर अपनी नर्सरी में मौजूद सब्जियों और पौधों का मुआयना भी किया करते थे, लेकिन ज़्यादातर ये गेट मेहमानों के लिए इस्तेमाल होता था। जो कोठी अल जदीद अंदर बनी हुई है उनमें उनको ठहराया जाता था, तो यहीं से उनके दाखिले और फिर वापसी का रास्ता था। और ये जो अब आपको बंद दरवाज़ा सा नज़र आ रहा है, यहाँ गार्ड खड़े होते थे। और ये जो आपको छोटे छोटे खाने नज़र आ रहे होंगे, इनमें भी गार्ड ठहरे होते थे, सामने देख रहे होते। एक ये दरवाज़ा भी है जो अब बंद कर दिया गया है दाखिले का। और अब मैं आपको बताऊं कि ये जो दरवाज़ा है ये नवाब साहब के मवेशी फार्म में मौजूद मवेशियों के लिए था। और इस दरवाजे से उन मवेशियों को बाहर निकाल के वो ऐसे समझें कि वर्जिश करने के लिए, टांगे सीधी करने के लिए, क्योंकि सारा दिन वो अंदर खड़े रहते थे और अंदर उनके चलने फिरने की इतनी खुली जगह नहीं है। तो फिर इस दरवाजे से जो अब बंद कर दिया गया है, उन जानवरों को निकाल कर बाहर लाया जाता था और उनकी वर्जिश कराई जाती थी और फिर उनको साथ मौजूद नहर में नहलाया भी जाता था ताकि वो ताज़ा दम हो जाएं। अब ये मैं चाहता हूं कि इस अजीम शान दीवार को, जिसके हर 100 फुट के बाद एक बुर्जी है, जिसके ऊपर भी मुहाफिज ठहरते थे और जिसके अंदर भी मुहाफिज ठहरते थे, बनी हुई है। और ऐसी बुर्जियां भी लातदाद हैं, हर 100 फुट के बाद है। और ये महल क्योंकि कई मुरब्बों पर मुश्तमिल है और इसमें हजार हा की तादाद में मुलाजमीन, अमला, हिफाजती गार्ड्स और फिर अब्बासी फैमिली के लोग भी रहते थे। अब ये एक और गेट आ गया है इसी में। ये गेट हाल ही में तामीर किया गया है कुछ अर्सा पहले। जो हिस्सा मौजूदा नवाब हमारे बहावलपुर के अब जो नवाब हैं, नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहिब, उनके हिस्से में तकसीम के बाद जो अंदर महल नुमा कोठी आई है, तो उन्होंने फिर ये दरवाज़ा खुलवाया है अलहदा अपना आमद रफ्त के लिए। अब नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब या उनके दोस्त अहबाब जब आते हैं इस रिहाइश गाह पर, इस महल में, तो ये रास्ता इस्तेमाल किया जाता है आने जाने के लिए। ये हाल ही में से मुराद ये है कि कुछ अर्सा पहले ये तामीर करके गेट लगाया गया है, क्योंकि जायदाद के बंटवारे के बाद अब हर वारिस ने अपने अपने हिस्से की दीवारें दे दी हैं और हर वारिस ने कोशिश की है कि वो अपना आमद व रफ्त का अलहदा ही दरवाज़ा रखे। तो इसी तरह मौजूदा अमीर, बहावलपुर के मौजूदा अमीर नवाब सलाहुद्दीन अब्बासी साहब ने भी इस तरफ से अलहदा एक मेन गेट जो महल का है उसको छोड़कर इस तरफ से अलहदा अपना गेट बनवा लिया है और यहाँ ही से वो आमद व रफ्त रखते हैं।
ये देखें, अंदाज़ा लगाएं। अब इस महल के मुतल्लिक मुख्तलिफ रिवायात हैं इसके बनने के मुतल्लिक। तो एक रिवायत जो कि खासी मशहूर है वो यही है, और तकरीबन हर बुजुर्ग वो यही रिवायत ही सुनाता है कि इस महल को बनाने के लिए इसकी ईंटें उच्च शरीफ से भी आगे, क्योंकि उस तरफ दरियाई इलाका है, मिट्टी बेहतरीन है, तो वहाँ भट्ठे कायम करके ईंटें बनवाई गईं। और बुजुर्ग बताते हैं कि फिर वहीं से मजदूरों की लाइन इस महल तक हुआ करती थी। कुछ कुछ फुट के फासले पर मजदूर ठहरता था और वहाँ से उन भट्ठों से फिर वो ईंटें एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को मुंतकिल करते हुए फिर इस महल तक पहुँचाई जाती थी। और इस तरह फिर इस महल की तामीर मुकम्मल हुई। अंदाज़ा लगाएं कि इस महल की तामीर में कितने हजार मजदूरों ने हिस्सा लिया होगा। और ये बुजुर्ग बताते हैं और तारीख में भी यही है कि ये तकरीबन 10 साल की मुद्दत में जाकर तैयार हुआ था। सादिक मंजिल भी 10 साल की मुद्दत में तैयार हुई। और फिर इस महल में मुख्तलिफ नवाब जो हैं वो तब्दीलियां करते रहे अंदर इसके बनने के बाद। अब ये दूसरी इसकी बुर्जी है। ये जो डेरा नवाब शहर के अंदर ही जब आप आ जाते हैं इस महल के पास, तो ये दूसरी बुर्जी है। इसमें भी वही तरीका, ये देखें, यहाँ सामने भी गार्ड वाले ठहरते थे, हिफाजती दस्ते वाले। और ये जो दरवाजे अब बंद आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ भी फौजी ही ठहरते थे इस महल की हिफाजत के लिए। ये देखें, ये दूसरी बुर्जी है। इस महल की कुल इस तरह की 4 बुर्जियां हैं। ये देखें, इस तरफ से भी ये दरवाजा नुमा जो कैबन बना हुआ है, यहाँ भी गार्ड वाले ही ठहरते थे। ये देखें, ये बुर्जी। अब मैं आपको अब ये देखें कि जब अब्बासी नवाबों का दौर था तो यहाँ हर तरफ फूल और सब्जा हुआ करता था। लेकिन अब बदकिस्मती से इस महल की दीवार के आगे जहाँ कभी फूल खिला करते थे, अब ये गटरों का पानी ठहरा हुआ है। ये वो दीवार है इस तरफ से, ये ठीक डेरा नवाब शहर के अंदर ये दीवार मौजूद है। और ये देखें, ये वही बुर्जियां जिनका तारुफ मैं रास्ते में आपको करा आया हूँ। ये देखें, दूसरी बुर्जी के बाद ये महल का मेन दरवाजा आ जाता है।